और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर चलेंगे राजधानी भोपाल में दशमी के मौके पर सिंदूर खेला का ये पर्व, ये आयोजन यहाँ आयोजित किया गया है। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई का ये पर्व है। बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला यहाँ पर कर रही। सभी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और इस कार्यक्रम में हम भी हिस्सा लेंगे। भोपाल में दशहरे के मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। तो भोपाल में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला का ये पर्व। चलेंगे सहयोगी मनीषा त्रिपाठी का रुख करते हैं राजधानी भोपाल। मनीषा, किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया, इसके साथ साथ कितना उत्साह यहाँ पर महिलाओं में देखने को मिल रहा है? मनीषा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो सिंदूर खेला का ये बड़ा कार्यक्रम होता है राजधानी भोपाल में हमेशा, हर साल आज के दिन, और बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला कर रही हैं यहाँ पर। ये इस परंपरा को, इस सभ्यता को सिंदूर खेला कहा जाता है। राजधानी भोपाल में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला, जो परंपरा चली आ रही है सालों से, उसे आज निर्वहन उसका कर रही हैं। राजधानी भोपाल में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेल रही हैं, सिंदूर खेला कर रही हैं। बंगाली समाज का ये विशेष आयोजन होता है। तो बता दें आपको, सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई यहाँ की जा रही है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, विजयदशमी है, और ऐसे में मां दुर्गा की विदाई सिंदूर खेला की इस परंपरा के साथ मां की विदाई की जाती है। और इस साल भी ये भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में बंगाली समाज की महिलाएं जो हैं वो मां की विदाई कर रही हैं। मनीषा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनीषा जी। भोपाल की कालीबाड़ी में मौजूद है, जहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो माता रानी को सिंदूर लगा रही हैं। और माना जाता है कि सबसे पहले माता रानी को ही सिंदूर लगाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जितने भक्ति भाव से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, माता रानी को पूजा करते हैं और एक दूसरे को भी गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ ये सिंदूर खेला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कई सालों से ये प्रथा चलती आ रही है और यहाँ पर महिलाएं काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं और दुर्गा पूजा का कार्यक्रम करती हैं। सभी के सभी जो सुहागन महिलाएं होती हैं स्पेशली, वो एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला का कार्यक्रम करती हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो दुर्गा पूजा के दिन ये कार्यक्रम किया जाता है उसकी कितनी ज्यादा मान्यताएं हैं। क्या नाम है आपका? अंजना। आज दुर्गा पूजा का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, सिंदूर खेला का कार्यक्रम किया जा रहा है, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, दुख भी है माँ के जाने का, क्योंकि इस दिन के लिए हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब माँ जाती है तो बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन ये सिंदूर खेला होता है तो थोड़ा सा वो भी अच्छा लगता है, लेकिन माँ जाने से बहुत दुखी है और बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि का त्यौहार हम लोग बहुत इंतजार करते हैं। अच्छा, सिंदूर खेला ये पर्टिकुलरली ऐसा, मतलब एक दूसरे को सिंदूर लगा के जो सुहागन महिलाएं रहती हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे की कहानी कुछ? देखिए, माँ जाती है, जब बेटी घर से विदा होती है तो उसको सिंदूर लगा के ही विदा किया जाता है, ऐसा होता है। तो सब लोग एक दूसरे को सुहाग देते हैं कि भाई सबका सुहाग अमर है, तो इसीलिए ऐसा होता है, सब लोग करते आए रीत। मैं ऐसे बेसिकली बंगाली नहीं हूँ, मैं मुंबई से शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन मैं बंगाली पंडाल जाती रहती हूँ वहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ 4 साल ही हुए हैं, तो मैं हर साल आती हूँ। नवरात्रि का आखिरी दिन है, कैसा? देखिए, ये तो बहुत ही उल्लास भरा दिन होता है, लेकिन दुख भी हो रहा है क्योंकि बेटी यहाँ से विदा हो रही है। बंगाली में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 5 दिन के लिए बेटी अपने मायके आती है और आज के दिन विदा होती है। तो जैसे एक माँ को एक आस रहता है कि बेटी सदा सुहागन ही रहे और यहाँ मायके में आशीर्वाद देकर जाए कि उसका घर फलता फूलता रहे और अगले वर्ष फिर से आए विदा होके। तो मतलब बेटी की विदाई जैसे ढोल ताशों के साथ पूरी माता रानी को विदा की जाती है, वहाँ पे कलश के साथ भी कुछ महिलाएं कर रही है, क्या उसे
क्या कहा के जाता है बंगाली में? हाँ जी, देखिए क्या है, एक्चुअल में बेटी जब मायके आती है तो उसका तो एक ही उद्देश्य होता है कि जब कोई भी माँ है, बेटी यहाँ मायके आई है तो खुशी होती है और उसको धूमधाम से कि बेटी को भी तसल्ली रहे कि उसका मायका भरा पूरा है और वो यहाँ से बिल्कुल सुहागन होके जाए, इस तरह का माँ का आशीर्वाद होता है। तो हम इसी तरह से बेटी को विदा करते हैं कि इसीलिए सुहाग आज इसलिए खेला जाता है क्योंकि भरपूर सुहाग दिया जाता है। कोई भी माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी सदा ही सुहागन रहे और हमेशा ऐसे ही सुहागन बन के अपने मायके आए और हमेशा ऐसे ही विदा होती रहे और ऐसे ही आशीर्वाद और ऐसे ही अपना। कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ पे? मैं कई सालों से आ रही हूँ यहाँ पर और मैं बंगाली नहीं हूँ लेकिन मैं आती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अगर आप बंगाली होती तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता? बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हमारा हिंदू राष्ट्र जो है वो अलग अलग धर्म संस्कृति का राष्ट्र है, तो यहाँ हम तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं मानते हैं क्योंकि हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ अपना हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं, जैसा कि हमारे हिंदू राष्ट्र की पहचान रही है, तो हम इसलिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, पूरा श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया भी जाता है, चाहे चूड़ी, सिंदूर और जो भी श्रृंगार का सामान रहता है वो माता रानी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस श्रृंगार का सामान के क्या होता है? देखिए उनको माता रानी को हम चढ़ाते हैं और फिर उनसे हम सुहाग लेते हैं, यही हमारी प्रथा है। जैसे माता रानी का सुहाग अमर है तो हम यही चाहते हैं कि हमको भी वो इसी तरह के आशीर्वाद दें और हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मान्यता है कि उनको चढ़ाया हुआ सिंदूर जब हम अपने माथे में लगाते हैं तो माँ हमको आशीर्वाद देती है। उनको चढ़ाई हुई चूड़ियाँ जब हम पहनते हैं तो माँ का आशीर्वाद हमें मिलता है। उनको चढ़ाई हुई साड़ी जब हम लेते हैं, ओढ़ते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इस तरह की प्रथा है और इसी प्रथा का हम आज भी उस तरह से। अच्छा, कोई भी कास्ट का ऐसा नहीं है ना, कोई भी आ सकता है माता रानी के दर्शन कर सकता है? ये सिंदूर खेला ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हिस्सा ले सकता है? देखिए माँ का जो रूप है वो तो सभी के लिए होता है ना, माँ तो सबके लिए एक बराबर ही होती है, बच्चा चाहे कोई भी हो, तो वो माँ तो आशीर्वाद अपना सभी बच्चों को देती है। तो इसलिए कोई कास्ट का कोई इसमें नहीं है कि ये कास्ट आएगी या वो कास्ट आएगी, ये तो माँ है और माँ तो सुहाग सभी को बांटती है। माँ के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। तो देखा आपने कि नवरात्रि दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन हर साल दुर्गा पंडालों में इस तरीके का कार्यक्रम किए जाते हैं जहां माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है। माना जाता है कि सुहाग को अमर करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ पर कई सारी बंगाली महिलाएं हैं और सिर्फ बंगाली ही नहीं और भी सारी जो कास्ट की औरतें हैं वो यहाँ पर आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसी के लिए भी नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है। हर कास्ट की महिलाएं जो है वो यहाँ पे पहुँचती हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए हर साल काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ यहाँ पर खड़ी होती हैं। जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पुरुष होते हैं, लड़के लड़कियां सब यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये जो पंडाल है जानिए कि आखिर वो कैसा यहाँ कर महसूस करती हैं, कितने सालों से परंपरा चली आ रही है और कैसी ये प्रथा है और कितना इसका असर। जी अष्टमी, ये आज के दिन दुर्गा माता का यह सब किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से आ रही हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, पहली बार आ रही है तो कैसा लग रहा है? और ज्यादा एक्साइटमेंट होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो काफी वक्त से यहाँ पे माता रानी का पंडाल बिठाया जा रहा है और माता रानी यहाँ पे विराजित होती हैं, कई सारी महिलाएं आती हैं। आप पहली बार आ रही हैं? हाँ, मैं पहली बार आ रही हूँ। यहाँ से नहीं है आप? मैं यहाँ से नहीं हूँ। हाँ। तो इससे पहले आप कहाँ रहती थी? मेरी ये फ्रेंड है, मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ, ये मुझे लेके आई है। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे पहले भी आना चाहिए था लेकिन मेरे ऊपर कृपा माँ की आज हुई तो मैं आ जाई। मतलब माता रानी का बुलावा आज आया, आप आया तो मैं आज आ गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन आप जान सकती हैं कि आज विजयदशमी है, बंगाली में बोलते हैं, तो आज के दिन माँ को विदा देते हैं। पहले कुछ महिलाएं जाते हैं, सबसे पहले उनको विदा देती है, उसके बाद हम सब जाकर विदा देकर एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। तो ये जितना भी कल्चर है बंगाली का, ये का मतलब माना जाता है कि देश की सबसे सुंदर जो दुर्गा माता बैठाई जाती है वो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो रेड एंड वाइट का ही है। तो आप मतलब उस समय जो लेडीज खिलती हैं वो सिंदूर से ही खिलती हैं। तो क्या है कि एक दूसरे को लगाकर हम अपने सुहागने बांटते हैं और उसको बढ़ाते हैं कि हमारा सुहागन हमेशा अमर रहे, जिस तरह से हमारे माँ का है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि ये महिलाएं जो है वो माता रानी को एक एक करके सिंदूर लगा रही है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही है, जो यंग है वो भी आ रही है, बच्चियाँ, पुरुष सब कोई यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसा देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो रिवाज है वो जनरली सुहागनों का ही है।
जो सुहागन का रिवाज है इसमें क्या है कि ये इतनी अच्छी है कि इसमें जो महिलाएं जो शादीशुदा नहीं हैं वो भी आकर इसमें भाग लेती हैं। और माँ का आप देख सकते हैं चेहरा रूप जो है काफ़ी उदास है, वो अपने ससुराल जा रही हैं। तो आज के दिन हम विदा कर कर उनसे ये कहते हैं कि हम अगले साल फिर मिलेंगे। आप कितने वक्त से आ रही हैं? मैं तो ऐसे कोलकाता से हूँ, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग एमपी है। सो मेरा ये फर्स्ट टाइम भोपाल में है, इससे पहले मैं सतना थी। अच्छा, कहते हैं कि सबसे सुंदर जो दुर्गा जी बैठाई जाती हैं वो कोलकाता में ही बैठाई जाती है और आप तो खुद वहीं से हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको भोपाल और कोलकाता की दुर्गा जी? कोलकाता और देखिए यहाँ का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सारे बंगाली जो बेसिकली कोलकाता से ही है। तो किसी की पोस्टिंग हो गई है, किसी की शादी एमपी में हुई है, तो इसमें वो अलग नहीं है कि इसका और उसका अलग है। जो धनुची डांस वहाँ भी होता है वो यहाँ भी होता है। माँ की डांस के बारे में जो आपने की हमने अभी वहाँ पे भी देखा, क्या कुछ रहता है, मतलब किस तरीके का अलग निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। बंगाली समाज की महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत शुक्रिया।